श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, कक्षा 9वीं की संस्कृत शेमुशी के पाठ 3 गोदोहन को हमने इससे पूर्व के वीडियो में देखा। चूँकि पाठ बड़ा था, इससे मैंने इसमें शब्दार्थ का जिक्र नहीं किया था। कोई भी पाठ पढ़ने के पहले हमें शब्दार्थ अवश्य पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसमें आए कठिन शब्दों को आसानी से हिंदी में समझ सकें, उनका हिंदी में शब्दार्थ जान सकें। हम आज शब्दार्थ को भी देखेंगे, इसकी व्याकरण, इसके प्रश्नों के उत्तर आदि पर चर्चा करेंगे। देखिए, धेनु को हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। गोह अर्थात गाय, अंग्रेजी में उसको काऊ कहते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा जो पाठ में आया है वो शब्द दिया है, उसके बाद उसका पर्यायवाची शब्द दिया है, उसके बाद उसका हिंदी शब्द दिया है, और उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद करके दिया है कि अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं। मंद स्वरेण, निम्न स्वरेण, धीमी आवाज में, इन लो वोल्यूम, मनोहर, आकर्षक, मनमोहक, विरम, तिष्ठ, रुको, जिह्वा लोलुपताम, रसना लोभम, जीभ का लालच, अक्षमः, असमर्थ, असहाय, धर्म यात्राय अम्म, तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा, सेटकम 1 लीटर, मितम 1 लीटर, प्रत्यागता, प्रत्यायाता, लोट आई, साश्चर्यम, सविस्मयम, हेरानी से, आश्चर्यचकित होकर, दुग्ध दोहनम, पयोदोहनम, दूध दूहना, निर्तो, संलग्नो, दोनों जुटे हुए, बंगुरम, भंजनशीलम, टूटकर समाप्त होने वाला, विक्रीय, विक्रयम कृत्वा अर्थात बेचकर, रिक्ताह, शून्याह, खाली, रक्तरंजितम, शोणिता प्लावितम, खून से सना हुआ, खून से लथपथ, अन्योन्यम, परस्परम, आपस में जो हम बातचीत करते हैं उसको आपस में कहते हैं। अनुमतिम, आज्ञा, अनुमति, शुष्कम, निरसम, सूखा, निह धन रसम, निह यानी बिना, रसम यानी रस के, बिना रस के, ध्रुवम, निश्चितम, निश्चित रूप से, कल्याणकारिणा, कल्याणेच्छुकेन, कल्याण चाहने वाले के द्वारा, विषीदति, दुखम आपनोति, दुखी होता है, जवनिका, यवनिका, जिसको कहते हैं पर्दा, नाटक चलता रहता है और उसमें अचानक पर्दा गिर जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है, फिर नाटक प्रारंभ होता है और पर्दा उड़ जाता है, वही पर्दा। क्षिप्रम, द्रुतम, शीघ्रता से, कोई भी कार्य शीघ्र करने वाला, किया जाने वाला। अब देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म, मल्लिका पूजा के लिए सहेलियों के साथ कहाँ जाती हैं? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिरम, उमाया पितामहेन कति सेटकमितम दुग्धम अपेक्ष्यते स्म, उमा के दादाजी कितने लीटर दूध की इच्छा रखते थे? तो 30 सेटकमितम, 30 लीटर के लगभग। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, कुम्हार घड़े किस लिए बना रहा था? विक्रयाण, बेचने के लिए। कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम,
वर्धन्ते स्म, क्या चंदन की जीवालोलुपता को बढ़ा रहे थे। तो मोदकानी, मोदकानी कहते हैं लड्डुओं को, लड्डू मोदकानी लिखेंगे। नंदिन्याः पाद प्रहारेह कह रक्त रंजित अभवत, नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन खून से लथपथ हो गया। तो चंदनः। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, पूरे एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम, मल्लिका ने चंदन के साथ 1 महीने तक, मल्लिका और चंदन ने, मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक धेनु के साथ क्या किया। तो कथम, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु कथम अकुरुताम, क्या नहीं किया, गाय के साथ उनने क्या नहीं किया, मल्लिका और चंदन ने। तो कथम की जगह जो आप पुस्तक लेंगे और पुस्तक में इस दूसरे प्रश्न का पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत में देखेंगे तो जहाँ कथम लिखा है वहाँ दोहनम न लिखना है। तो पूरा उत्तर हो जाएगा मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न अकुरुताम। अगला आता है कालः कस्य रसम पिबती, काल किसका रस पान कर जाता है। तो क्षिप्रमक्रियमाणस्य, अर्थात जो कार्य जल्दी नहीं किया जाता है उसका रसपान काल कर जाता है, समय कर जाता है। देखिए कस्य की जगह हमें लिखना है क्षिप्रम क्रियमाणस्य, कालः क्षिप्रम क्रियमाणस्य रसम पिबती, ये इसका उत्तर हो जाएगा। घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। तो इसका उत्तर लंबा है, पहले इस प्रश्न को पूरा ऐसा ही लिख देंगे, किम हटा देंगे, केवल किम हटा देंगे तो क्या होगा, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः वदति, किम हटा दिया और वदति लिख दिया। फिर एक विवरण का चिन्ह लगा देंगे, ये वाला। फिर हम पृष्ठ क्रमांक 20 पर आएंगे। 20 पर आपको ऊपर से 1-2 लाइन छोड़ना और तीसरे में से लिखना है, वो है नाहम पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नयति यथा विलसितान घटान। बस आपका ये प्रश्न तीसरे का उत्तर हो गया, प्रश्न दूसरे के तीसरे का उत्तर हो जाता है। अब हम अगला लेते हैं दूसरे का चौथा, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका क्या देखकर गाय के ताड़न का, लात लगाने का वास्तविक कारण ज्ञात किया। अर्थात मल्लिका ने क्या देखकर गाय की पीड़ा का वास्तविक कारण ज्ञात किया। तो मतलब जो गाय लात मार रही थी उसका मुख्य कारण क्या था। अर्थात मल्लिका ये सोच रही थी या सभी ये सोच रहे थे कि गाय दूध दोहने जाते हैं और लात क्यों मार रही है, तो उसका कारण क्या है, गाय के लात मारने का कारण क्या है। तो उसमें आएगा किम की जगह लिखना है पीड़ान, पीड़ाम, पीड़ाम, म के हलंत लग जाएगा, या वैसे बीच में जो शब्द आता है उस पर पीड़ाम ऊपर अनुस्वार आता है, ये लिखना है केवल पीड़ाम। तो देखिए मल्लिकया
किम की जगह पीड़ाम लिख दिया हमने। मल्लिकया पीड़ाम दृष्ट्वा देनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, अर्थात मल्लिका ने गाय की पीड़ा को देखकर उसके लात मारने का कारण ज्ञात हुआ या उसने ज्ञात किया। मास पर्यंतम देनोह अदोहनस्य किम कारणमासीत, 1 महीने तक धेनु का दूध नहीं निकालने का क्या कारण था। तो धनलोभ, किम की जगह लिखना है धनलोभम, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मास पर्यंतम देनोह अदोहनस्य धनलोभम कारणमासीत। बस अब तीसरा प्रश्न आता है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे जिनके नीचे रेखाएं लगाई गई हैं उनको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो, अर्थात उन शब्दों के स्थान पर क्या लिखें कि वो प्रश्न बन जाए। तो देखिए, मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्राए गच्छति स्म, मल्लिका सखियों सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जाती हैं। तो सखीभिः के नीचे अंडरलाइन बनाई हुई है, तो उसकी जगह लिखेंगे काभिः, और पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। प्रश्नवाचक निशान से ये प्रश्न बन जाएगा, मल्लिका काभिः सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। बस अब अगला आता है हमारा, चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरा शस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दूध निकालकर अपने प्रातः के भोजन की व्यवस्था करता है। तो स्वप्रातराशयस्य के नीचे अंडरलाइन है, तो इसके जगह लिखेंगे कस्य। तो प्रश्न हो जाएगा, चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। अगला है, मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानि के नीचे अंडरलाइन है, तो मोदक पूजा के निमित्त बनाए गए थे। तो मोदकानि के नीचे कानि लिखेंगे, कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसमें प्रिंट मिस्टेक है, उस पर ध्यान लगाना। ये उत्तर लिखे हुए हैं, इनसे प्रश्न बनाना है तो प्रश्नवाचक निशान नहीं आएंगे। हमारी शेमुशी जो पुस्तक हैं उस पुस्तक में आप ये सुधार कर लेना, ये प्रूफ रीडिंग में बच गए हैं या छूट गए हैं, इनको सुधार कर लेना तो ठीक रहेगा। कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। चौथा है हमारा, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती हैं। तो चतुर्थमम के नीचे अंडरलाइन है, तो इसकी जगह लिखना है किम। तो प्रश्न हो जाएगा, मल्लिका स्वपतिम किम मन्यते। अगला आता है 5वां, नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी पैर से लात मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती हैं। तो नंदिनी के नीचे अंडरलाइन है, तो वहाँ लिख देंगे का। अब कह और का में ये अंतर है कि का स्त्रियों के लिए आता है, चूँकि गाय नंदिनी स्त्रीवाचक है नंदिनी, इसलिए उसकी जगह का आएगा, कह नहीं आएगा। तो का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 4 आता है, उसमें रिक्त स्थान है, यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति रिक्त स्थान। तो इसमें पढ़ेंगे हम, धर्मयात्रायाः विषये जानाति तदा सह क्रोधितः न भवति यत् तस्या पत्नी तम। रिक्त स्थान
इसमें आएगा ग्रह व्यवस्था। ये कथयित्वा सखिभिः सह ब्रह्मणाय गच्छति अपितु तस्या यात्रायाः कृते रिक्त स्थान। इसमें आएगा मंगल कामनां कुर्वन् कथयति यत तव मार्गा शिवाः अर्थात रिक्त स्थान। इसमें आएगा कल्याणकारिणः भवन्तु मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न। यहाँ रिक्त स्थान है। इसमें आएगा उत्पादयेत एतेन सिद्ध्यति यत चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः। रिक्त स्थान है। इसमें आएगा समर्थकः आसीत। इसके ऊपर ये शब्द यहाँ लिखे गए हैं, तो इन शब्दों को ही आपको रिक्त स्थानों में भरना है। अब हमारा 5वां प्रश्न आता है घटना क्रमानुसारम लिखत। उसमें घटना के क्रम से सही लिखना है, अर्थात क्रम संयोजन करना है। पहला है क सा सखिभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गच्छति। ख उभो नंदिन्याः सर्वविध परिचर्या कुरुतः। अगला उमा मा शान्ते उत्सवार्थं दुग्धस्य आवश्यकताया विषये चंदनं सूचयति। ग मल्लिका पूजार्थं मोदकानि रचयति। ग उत्सवदिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। च आएगा कार्याणि सम्यक् करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पादप्रहारेण अवगच्छति। छ चंदनः उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। ज चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। अब देखिए पहला आएगा ग वाला, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। दूसरे नंबर पर आएगा पहला वाला, सा सखिभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गच्छति। अब आएगा ग वाला, उमा मा शान्ते उत्सवार्थं दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनं सूचयति। उसके बाद आएगा हमारा चौथा छ वाला, चौथे नंबर पर, चंदना उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। उसके बाद ज वाला आएगा, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। उसके बाद आएगा लास्ट में ख वाला, उभो नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुतः। उसके बाद आएगा ग वाला, उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उसके बाद आएगा 8वां, कार्याणि सम्यक् करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। छठा प्रश्न आता है हमारा, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। पहले आएगा कौन कह रहा है या कौन कह रही है और किसके प्रति कह रहे हैं। तो धन्यवाद मातुल याम्य धूना, तो उमा कहती है तो पहले में उमा भरेंगे, दूसरे के अंदर भरेंगे हम चंदनम। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। ये कहता है चंदनः, इसमें चंदनः भरेंगे, और उमा को कहता है इसलिए उमाम भरेंगे, दूसरे वाले में उमाम भरेंगे। अगला प्रश्न आता है, मूल्यम तु दुग्धम विक्रयेव दातुं शक्यते। ये कह रहा है चंदन, तो चंदनः भरेंगे पहले वाले में, और दूसरे वाले में देवेश को कह रहा है इसलिए देवेशम भरेंगे। अगला प्रश्न आता है, पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि। ये कह रहा है देवेश कह रहा है, इसलिए इसमें आएगा देवेश। और कह रहा है वो किसको, मल्लिकाम, तो मल्लिका आएगा यहाँ पर, मल्लिकाम भरेंगे दूसरे वाले में।
अगला प्रश्न आता है देवी मयापि ज्ञातम यस्माभिः यदस्माभिः सर्वथा नोचितम कृतम। ये बात कही चंदन ने मल्लिका को, इसलिए पहले में आएगा चंदनः, दूसरे में आएगा मल्लिकाम। अब प्रश्न 7वां आता है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि विच्छेदम वा कुरुत। अब इसमें पहले वाले में आएगा शिवास्ते, शिवाह धनते, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और जिसका संधि विच्छेद है उसकी संधि करके लिखना है, तो मनः हरः, तो मनोहरः हो जाएगा इसका, इसमें भरना है मनोहरः। ऐसे ही सप्ताहांते, इसका संधि विच्छेद होगा सप्ताह धन अंते। अगला है हमारा नेच्छामि न धन इच्छामि। अगला है हमारा अत्युत्तमः अति धन उत्तमः। प्रश्न 7 का अगला अभाग आता है पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृतिम प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य वा लिखत। इस नीचे जो शब्द लिखे हैं उनका प्रकृति और प्रत्यय अलग करो, या प्रकृति प्रत्यय अलग अलग हैं उनको जोड़ कर लिखो। तो करणीयम, तो इसमें आएगा क्री धन अनीय। अब अगला है ख वी धन क्री धन ल्यप, तो इसका योग करके लिखेंगे तो वो आएगा विक्रिय। ग है पठितम, पठ धन इतच आएगा। अगला है ताडय धन त्वा, तो इसका योग आएगा ताडयित्वा। अगला है दोग्धुम, तो दूह धन तुमुन। इस प्रकार हमारा पाठ 3 संपूर्ण हो जाता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाठ 4 का और कल्पतरुः, कल्प वृक्ष के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कल्प वृक्ष पाठ को पढ़ेंगे। वहाँ तक के लिए हम इसको यहीं विराम देते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।